डेयर एस्पेरेंट अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ प्रिपरेशन में कंप्यूटर साइंस के टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट 3 में हम आपको वेलकम करते हैं। स्क्रीन पर दी हुई तमाम जॉब्स के टेस्ट की तैयारी और इंटरव्यू के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। डेयर एस्पेरेंट, हम ऐसे सवाल को चुन चुन कर यहाँ दिखा रहे हैं जो हमने कंप्यूटर साइंस के सिलेबस, मुख्तलिफ साहब का इम्तहान के पेपर और मुख्तलिफ मशहूर वेबसाइट से इकट्ठे किए गए हैं, जो कि इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक दफ़ा पूरी वीडियो सुनने और देखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। टॉपिक हमारा पार्ट 3 है। क्वेश्चन 1 है द इनिशियल वैल्यू ऑफ द सेमाफोर डैट अलाउ ओनली वन ऑफ द मैनी प्रोसेसर टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन इज़ 8 1 16 0। द करेक्ट आंसर इज़ 1। द रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या होता है? हैव बोथ देयर ऑपरेंड इन द मेन स्टोर। बी ऑप्शन, विच परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन आ रजिस्टर ऑपरेंड and an operand which is located in the main store, generally leaving the result in the register except in the case of the store operation when it is also written into specified storage location. C option, which perform indicated operations on two fast register of the machine and leave the result in one of the registers. D option, all of above. The correct answer is सी विच इज़। क्वेश्चन है रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? विच परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑन टू फास्ट रजिस्टर ऑफ द मशीन एंड लीव रिजल्ट इन वन ऑफ द रजिस्टर्स। क्वेश्चन 4, अ फॉल्ट पेज। फॉल्ट पेज क्या होता है जी? ऑप्शन ए, इज़ एन एरर a specific page occur when program access a page of the memory, is an access to a page not currently in the memory, is a preference to a page belonging to another program. The correct answer is C, which is an access to a page not currently in memory. फॉल्ट पेज वो होता है कि जो अभी करंटली मेमोरी में ना हो और इसको एक्सेस किया जा रहा हो। क्वेश्चन 4 है, एन एल्गोरिथम इज़ बेस्ट डेफिनेशन जो बताई गई है एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। पी में बताया जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सी में बताया जा रहा है कि आल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स है। डी में आल बताया जा रहा है और करेक्ट आंसर जो है इसका वो बी है कि एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी कंप्यूटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 5, the process of transforming data intent for a peripheral devices into a disk so that it can be transferred to a peripheral at the more convenient time in bulk is known as multiprogramming, spooling, caching, virtual memory. The correct answer is B, which is spooling. Question 6, block cache or buffer cache are used. ब्लॉक कैशे और बफर कैशे कहाँ यूज़ होती हैं? टू इम्प्रूव डिस्क परफॉर्मेंस, टू हैंडल इंटरप्ट्स, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी, टू स्पीड अप द मेन मेमोरी रीड ऑपरेशंस। तो करेक्ट आंसर इसका ए है कि ब्लॉक कैशे या बफर कैशे जो है वो डिस्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? A small page size cause larger page tables. Internal fragmentation is increased with small page. And C option, a large page size cause instructions and data that will not be referenced brought in memory storage. D, input output transfer are more efficient with large page. The correct answer is B. इन तमाम स्टेटमेंट में से जो बी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है कि जैसे ही इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज़ होती है तो विद स्मॉल पेजेस के साथ कभी भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज़ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, द एक्शन ऑफ ए पार्सिंग द सोर्स प्रोग्राम इनटू प्रॉपर सिंथेटिक क्लासेस इज नाउन एज सिंथेटिक एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस और जनरल सिंटैक्स एनालिसिस। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर जो है वो लेक्सिकल एनालिसिस है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़
लेक्सिकल एनालिसिस। तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन ये है, द एक्शन ऑफ पार्सिंग द सोर्स प्रोग्राम इनटू प्रॉपर सिंथेटिक क्लासेस इज नोन एज लेक्सिकल एनालिसिस। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल के बारे में जो चार पीछे नीचे बयान दिए गए हैं उनमें से कौन सा दुरुस्त है। ये डिसीजन कौन सा दुरुस्त नहीं है। A decision table is easy to modify, ये बात ठीक है। A decision table is directly understand by the computer, ये बात करेक्ट नहीं लग रही। और सी में कि डिसीजन टेबल इजी टू अंडरस्टैंड, ये बात भी ठीक है। आल ऑफ अबव ये भी ठीक नहीं है। करेक्ट आंसर जो है वो बी है कि डिसीजन टेबल के बारे में, डिसीजन टेबल जो है वो अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर नहीं होता। टार्जन हॉर्स प्रोग्राम क्या होता है। आर legitimate program that allow unauthorized access, do not usually work, or are hidden program that do not show up on the system, usually are immediately discovered। तो टार्जन हॉर्न जो होता है वो legitimate program है that unauthorized access को allow करता है। When did IBM release first version of the disk operating system DOS version 1.0। तो IBM ने पहला अपना जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया था। 1981, 1982, 1983, 1984। द करेक्ट आंसर इज 1981। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्क व्हेन कंप्यूटर कंपेयर टू मेमोरी। जब हम डिस्क को मेन मेमोरी के साथ कंपेयर करते हैं तो नीचे दिए गए बयानात में से कौन सा बयान गलत है। नॉन वोलेटाइल, लॉन्गर स्टोरेज कैपेसिटी, और उसके बाद है लोअर प्राइस पर बिट और फास्टर। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। क्वेश्चन 13 है, प्रोड्यूस कंज्यूमर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग सेमाफोर, इवेंट काउंटर, मॉनिटर, ऑल ऑफ अबव। तो कंज्यूमर प्रॉब्लम को हम तीनों चीज़ों से हल कर सकते हैं, सेमाफोर के ज़रिए भी, इवेंट काउंटर के ज़रिए भी, मॉनिटर के ज़रिए भी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। sorry, most of the microcomputer operating system like Apple DOS, MS DOS, PC DOS are called disk operating system because, क्यों कहलाते हैं ये, क्योंकि दे आर मेमोरी रेजिडेंट होते हैं, दे आर इनिशियली स्टोर्ड ऑन डिस्क होते हैं, दे आर अवेलेबल ऑन मैग्नेटिक टेप हैं, दे आर पार्शली इन प्राइमरी मेमोरी एंड पार्शली ऑन डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि देखें, हम ऊपर देख रहे हैं कि एप्पल डॉस, MS डॉस और PC डॉस, तो ये जो इनिशियली क्या होता है कि अपना डाटा जो है वो डिस्क में स्टोर करते हैं, इसलिए इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 15, द CPU आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग जब रिसीव कर लेता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंटरप्ट, तो क्या करता है, हाल्ट ए परी डिटरमाइंड टाइम, या फिर क्या करता है, हैंड ओवर कंट्रोल ऑफ एड्रेस बस एंड डाटा बस टू इंटरप्रेटिंग डिवाइसेस, या ब्रांचेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विसेज रूटीन इमीडिएटली, या फिर क्या ब्रांच ऑफ द इंटरप्ट सर्विसेज रूटीन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन। तो जब CPU रिसीव करता है इंटरप्ट्स को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, तो उस वक्त क्या करता है कि ब्रांचेज ऑफ कर देता है इंटरप्ट सर्विसेज को जब तक करंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। क्वेश्चन 16 है, सीक्स एनालिसिस क्या चीज़ होती है। ये इज़ यूज़ फॉर एनालाइजिंग पेजिंग प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है, इज़ यूज़ फॉर एनालाइजिंग डिवाइस बिजी प्रॉब्लम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्या हम इसको एनालाइज कंट्रोल यूनिटी बिजी प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं, या ये इज़ ओनली शोन और रियल टाइम डिस्प्ले के लिए। तो करेक्ट आंसर ये है कि सीक्स एनालिसिस जो है वो हम एनालाइज करते हैं डिवाइस को बिजी प्रॉब्लम में। Which is the permanent database in the general mode of the compiler? Literal table, identifier table, terminal table और source code। तो करेक्ट आंसर जो है वो टर्मिनल टेबल है, कि टर्मिनल टेबल जो है वो परमानेंट डेटाबेस है जनरल मॉडल ऑफ द कंपाइलर का। क्वेश्चन 18, which is the name of the technique in which operating system of a computer execute several program concurrently, यानी कि एक ही साथ, by switching back and forth between them। जब एक मल्टीपल टास्क जो है वो एक सेम टाइम में और अक्कर हो रहे हों तो उसमें
पार्टीशनिंग भी नहीं होती, विंडोइंग भी नहीं होती, पेजिंग भी नहीं होती। और करेक्ट आंसर जो है वो मल्टीटास्किंग है, कि मल्टीटास्किंग की यही डेफिनेशन है कि मैनी टास्क जो है वो सेम टाइम में जो है वो अकर हो रहे हों, तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक प्रोग्राम विद द सब रूटीन इट रेफरेंस, यानी कि ये डेफिनेशन या फंक्शन बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोवाइड इट ए लेयर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, इनेबल द प्रोग्राम टू ड्रा ए फ्लो चार्ट, ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड ए लेयर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जी क्वेश्चन 20, सॉफ्टवेयर डैट मेजर, मॉनिटर, एनालाइज एंड कंट्रोल रियल वर्ल्ड इवेंट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, रियल टाइम सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेजर भी कर रहा हो, मॉनिटर भी कर रहा हो, एनालाइज भी कर रहा हो और रियल टाइम वर्ल्ड इवेंट को मैनेज भी कर रहा हो, तो उस सॉफ्टवेयर को रियल टाइम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन 21, द डिटेल ऑफ ऑल एक्सटर्नल सिंबल्स एंड रीअलोकेशन फॉर्मेशन is provided to link by macro processor, translator, loader, editor। तो करेक्ट आंसर 21 का है बी, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर जो है वो प्रोवाइड करता है लिंकर को। द माइक्रो प्रोसेसर मस्ट परफॉर्म रिकॉग्नाइज माइक्रो डेफिनेशंस एंड माइक्रो कॉल्स। बी ऑप्शन है सेव द माइक्रो डेफिनेशन। सी ऑप्शन है कि एक्सपैंड मैक्रोज कॉल एंड सब रूटीन आर्गूमेंट्स, ऑल ऑफ अबव। तो क्वेश्चन 22 का करेक्ट आंसर जो है वो डी है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो तीनों काम करता है कि रिकॉग्नाइज करता है माइक्रो डेफिनेशन को और उनकी कॉल्स को, फिर उनको सेव कर लेता है उन डेफिनेशंस को, फिर उन डेफिनेशन को सेव करने के बाद एक्सपैंड करता है और सब रूटीन आर्गूमेंट्स देता है। क्वेश्चन 23 है डियर एस्पिरेंट, आ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी वेयर बाय द executive control module of a system are coded and tested first is called bottom up development, top down development, left right development, all of them। अब तो करेक्ट आंसर इसका डेयर वेबर है कि बी, टॉप डाउन डेवलपमेंट, कि ऐसी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जहाँ पे कंट्रोल ऑफ मॉड्यूल जो है वो कोडेड हो फिर टेस्ट हो, कोडेड पहले हो फिर टेस्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन डेवलपमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन 24 है डियर एस्पिरेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन एवेल्युएटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट विल बी द बेस्ट सूट फॉर योर नीड्स। अब हमने इसका देखना है कि ए में है रिकमेंडेशंस बाय द अदर यूज़र, कंप्यूटर मैगजीन, ऑब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर रिव्यू, ऑल ऑफ अबव। तो जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एवेल्युएट करते हैं तो हम तीनों चीज़ों को देखते हैं कि हमारी नीड के मुताबिक है कि नहीं है। पहली बात है कि हम यूज़र की रिकमेंडेशन देखते हैं कि जो पहले यूज़ कर चुके हैं, और कंप्यूटर मैगज़ीन में उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है वहाँ से पढ़ के हमें पता चल जाता है। ये ऑब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ जो हैं, इनके जो लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और इस तरह डिजिटल खाता है, इस तरह की, तो नीचे रिव्यू लिखे होते हैं, वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज़ डी। क्वेश्चन नंबर 25, what problem is solved by Dijkstra-Bunker algorithm? Mutual exclusion, deadlock recovery, deadlock evidence और कैशे coherence। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। ये बैंकर एल्गोरिथम की सारी डिटेल बताई गई है जो इसके बारे में है कि ये सेफ स्टेट में होता है टेस्ट के लिए, फिर उसको डेडलॉक कंडीशन आती है, ये सारी चीज़ें इसमें ये डिटेल में बताई गई हैं। बैंकर एल्गोरिथम की ये सारी जो है हिंट के तौर पर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है ताकि जो स्टूडेंट इसको पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। डिस्पैचर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, क्वेश्चन 26 में ये पूछा गया। एक्चुअली शेड्यूल द टास्क इनटू द प्रोसेसर। बी में वो कह रहा है कि पुट टास्क इनटू इनपुट आउटपुट वेट। सी में कह रहा है कि इज ऑलवेज स्मॉल एंड सिंपल। और डी में कह रहा है कि नेवर चेंज टास्क प्रायोरिटीज़। तो करेक्ट आंसर जो है डिस्पैचर क्या करता है कि एक्चुअली शेड्यूल करता है टास्क जो आते हैं और उनको प्रोसेसर में शेड्यूल करने का इसका काम होता है। क्वेश्चन 27 में कह रहा है कि सिस्टम प्रोग्राम सच एज ए कंपाइलर आर डिज़ाइन सो डैट दे आर क्या होते हैं, ये रीइंटरेबल होते हैं, नॉन रीयूजेबल होते हैं,
सीरियल यूजेबल होते हैं या रिकर्सिव होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो सिस्टम प्रोग्राम जो है जैसे कंपाइलर है वो हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि वो रीइंटरेबल होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि IBM रिलीज फर्स्ट PC इन 1981। कैन यू नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज मोस्ट पॉपुलर एट दैट टाइम। तो जो उस टाइम जो जब IBM ने PC को रिलीज़ किया था 1981 में, तो उस वक़्त जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था वो CP/M था। क्वेश्चन 29 है, इफ़ द नंबर ऑफ बिट इन ए वर्चुअल एड्रेस ऑफ अ प्रोग्राम इज़ 16, the page size is 0.5k bytes, the number of page in the virtual memory address space कितनी होनी चाहिए? 16 होनी चाहिए, 32 होनी चाहिए, 64 होनी चाहिए, 128। तो करेक्ट आंसर इज़ 128। अगर एड्रेस प्रोग्राम का बस 16 है और पेज साइज 0.5k है तो उसका जो है पेज वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है वो कितनी होनी चाहिए? 128। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच टेबल इज ए परमानेंट डेटाबेस डेट हैज़ एन एंट्री फॉर ईच टर्मिनल सिंबल। ऑप्शन ए आ रहा है टर्मिनल टेबल, लिटरल टेबल, आइडेंटिफाइड टेबल, रिडक्शंस। तो करेक्ट आंसर जो है 30 का वो ए है, जिसे हम टर्मिनल टेबल कहते हैं। कि टर्मिनल टेबल एक ऐसा टेबल होता है जो परमानेंट डेटाबेस देता है जिससे एंट्री हर टर्मिनल सिंबल की हम कर सकते हैं या होती है उसकी। क्वेश्चन है 31, द फंक्शन ऑफ ए सिंटैक्स फेज is to recognize the major constructions of a language and to call the appropriate action routine that will generate intermediate form or matrix for those constructs। तो बी ऑप्शन में बता रहा है टू बिल्ड ए लिटरल टेबल एंड आइडेंटिफाइड टेबल, सी में बता रहा है टू बिल्ड ए यूनिफॉर्म सिंबल टेबल, डी में बता रहा है टू पार्स सोर्स प्रोग्राम इनटू बेसिक एलिमेंट और टोकन ऑफ द लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर जो है वो ए है कि सिंटैक्स फेज का असल जो काम होता है वो रिकग्नाइज करना होता है मेजर कंस्ट्रक्ट ऑफ द लैंग्वेज को और कॉल करना होता है अप्रोप्रिएट एक्शन को, रूटीन को, ताकि वो जनरेट कर सके इंटरमीडिएट फॉर्म। तो किसके लिए? उन कंस्ट्रक्ट फॉर दीज कंट्रैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वैपिंग क्या होती है, इसका फंक्शन क्या है? स्वैपिंग जो है वर्क बेस्ट विद मैनी स्मॉल पार्टीशंस, अलाउ मैनी प्रोग्राम टू यूज़ मेमोरी साइमल्टेनियसली। उसके बाद है सी में अलाउज ईच प्रोग्राम इन टर्न टू यूज़ द मेमोरी, डू नॉट वर्क विद ओवरलैपिंग। तो स्वैपिंग जो होती है जी उसका करेक्ट आंसर है कि हर प्रोग्राम को वो टर्न टू यूज़ द मेमोरी यूज़ करने के लिए हम स्वैपिंग का फंक्शन होता है कि वो मेमोरी को यूज़ करने के लिए अलाउ करती है। क्वेश्चन 33 है, a disk scheduling algorithm is an operating system cause the disk arm to move back and forth across the disk surface in order to services or request in path। तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FC, FS, या शॉर्ट सीक टाइम फर्स्ट, या स्कैन, या फीफो। तो करेक्ट आंसर जो है वो स्कैन होगा कि वो मूव बैक एंड फोर्थ होता है और आर्डर टू सर्व आर रिक्वायर्ड पाथ के हिसाब से स्कैन है। फीफो क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन 34, डियर एस्पिरेंट, ए ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट, ऑल ऑफ अबव। तो ट्रांसलेटर की क्या फंक्शनलिटी होती है? तो ये बी फंक्शनलिटी है इसकी, जिसमें वो बता रहा है कि ट्रांसलेटर दरअसल जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डाटा इंस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है? डाटा इंस्क्रिप्शन इज़ मोस्टली यूज बाय पब्लिक नेटवर्क। बी ऑप्शन में इज़ यूज्ड ओनली फाइनेंशियल नेटवर्क, कैन नॉट बी यूज्ड इन प्राइवेट इंस्टॉलेशन, इज़ नॉट नेसेसरी सिंस डाटा कैन नॉट बी इनक्रिप्टेड। तो डाटा इंस्क्रिप्शन जो है वो फाइनेंशियल नेटवर्क्स में जो है वो यूज़ होता है ज़्यादातर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद ऑपरेटिंग सिस्टम। कोल्ड बूटिंग बोलेंगे इसको, वार्म बूटिंग बोलेंगे, या बूट रिकॉर्डर बोलेंगे। तो बूटिंग बोलेंगे
कि जब हम इनिशलाइजेशन कर रहे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर को ऑपरेटिंग के साथ, तो उस टेक्निक को हम बूटिंग का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द फंक्शन ऑफ स्टोरेज असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट स्टोरेज टाइम असाइनमेंट का फंक्शन क्या होता है? ए है टू असाइन स्टोरेज टू ऑल वेरिएबल रेफरेंस्ड इन द सोर्स प्रोग्राम। बी है इसका टू असाइन स्टोरेज टू ऑल टेम्परेरी लोकेशन डेट आर नेसेसरी फॉर इंटरमीडिएट रिजल्ट। सी है टू असाइन स्टोरेज टू लिटरल एंड इंश्योर दैट स्टोरेज इज एलोकेटेड एंड अप्रोप्रिएट लोकेशन आर इनिशलाइज्ड। डी है कि ऑल ऑफ अबव। तो जो ऊपर 3 A B C इसके पॉइंट दिए गए हैं, तो वो तमाम करेक्ट हैं। किसके बारे में? स्टोरेज असाइनमेंट के बारे में। तो लिहाजा डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 38 है, अ प्रोसेसर इज़, ये प्रोसेसर क्या होता है? इज़ ए डिवाइस डैट परफॉर्म ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी। बी में बता रहा है इज़ ए डिवाइस वेयर इन्फॉर्म्ड इज स्टोर। सी में बता रहा है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। डी में बता रहा है कि इज़ टिपिकली करेक्टराइज बाय इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग एंड टाइम ऑफ CPU टाइम टू अलाउ क्विक रिस्पॉन्स टू ईच अदर। तो करेक्ट आंसर ये है कि प्रोसेसर जो है वो एक डिवाइस है जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो ऑपरेशन करती है मेमोरी के अंदर। With MS-DOS, which command will be divide the surface, the blank floppy disk into sector and assign a unique address each one. Format command, FAT command, var command, chkdsk command। तो करेक्ट आंसर ये है कि फॉर्मेट कमांड। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? is a method of memory allocation by which program is subdivided into equal portion or page or core subdivided into equal portion or block। B option में है consist of those addresses that may be generated by a processor during the execution of a computation। C में है a method of allocating processor time। D में है allows multiple program to reside a separate area of a core at a time। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मल्टी प्रोग्राम को वो अलाउ कर देता है सेपरेट एरिया फॉर एरिया ऑफ ए कोर एट ए टाइम। एक ही वक्त में मल्टी प्रोग्राम जो हैं वो रन कर सकते हैं।